जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे, राम राम सभी के लिए। हर हर महादेव। देखिए, आजकल इस बात पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो श्री राधा रानी के बारे में कहा है, उस पर सब लोग बहुत आग बबूला हैं। महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी भी बहुत नाराज हैं, और तो और ब्रज के सभी संत नाराज हैं इस बात पर। और संत ही नहीं, हम सभी लोग नाराज हैं प्रदीप मिश्रा की इस बात पर, क्योंकि उन्होंने जो उल जलूल बातें कही है ना, जो अनर्गल बयान दिया है ना श्री राधा रानी के लिए, वो उचित नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी, यदि आप हमारी बात सुन रहे हो तो आप एक बात बताइए। आप तो एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, बहुत बड़े कथावाचक। आपकी कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, लोग बहुत आते हैं। आप इतने बड़े मंच पर विराजमान होते हैं, और आप ही हमारे देवी देवताओं के बारे में इतने उल्टी सीधी बातें करेंगे तो और पंथ के लोग क्या करेंगे? जब सनातन प्रेमी ही ऐसी बात करेंगे तो भाई और लोग क्या करेंगे? आपने कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं है, रावल देश की है। बरसाने में तो वर्ष में एक बार आती थी। बहुत गलत कहा आपने। दूसरी बात, आपने कहा कि राधा का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, कृष्ण का राधा से विवाह नहीं हुआ, कहीं पति पत्नी का उनका कुछ मिलता नहीं है। और ये जो कहा ना, बड़ा गलत कहा आपने। तीसरी बात, आप जब बोल रहे थे, क्योंकि हमने वो वीडियो पूरी सुनी, तो आप जब श्री राधा रानी के बारे में बोल रहे थे तो आपके शब्दों में बिल्कुल भी सम्मान नहीं था श्री राधा रानी के लिए। आप ये भूल गए थे कि आप ब्रज की उस देवी की बात कर रहे हो जिसकी सेवा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते थे और आज भी गोलोक में करते होंगे। हम लोग वेद पुराणों पढ़ते आए, बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते आए, फिर आपने ये सब बातें कैसे नहीं सुनी? आपने उल्टी सीधी बातें कहां से पढ़ ली? देखिए, आप कहते ना कि उनका विवाह नहीं हुआ था, कहीं ये नहीं मिला है कि राधा की शादी कृष्ण के साथ हुई, कृष्ण की शादी राधा के साथ हुई। तो महाराज जी, आपने अभी सही से ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। आप केवल अपनी उन बातों में लोगों को बहला रहे हैं जो बहुत सारे युवा पीढ़ी को, बहुत सारे भक्तों को अकर्मी बना रही है, अकर्मण्य बना रही है। खैर, इस बात पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको केवल उस बात का जवाब देंगे। आपने ये जो कहा है ना कि राधा का कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ और कृष्ण का राधा के साथ नहीं हुआ, उनका विवाह तो अनय घोष के साथ हुआ, तो इसकी चर्चा भी करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि राधा कृष्ण की प्रेमिका के साथ साथ उनकी पत्नी भी हैं। आप देख लीजिए, आपके नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको तो आश्चर्य यह है कि आप तो बहुत बड़े कथावाचक हैं, लेकिन हम तो बहुत छोटे, आपकी बेटी की तरह बहुत छोटे कथावाचक हैं भाई। हमारी कथा में लाखों की संख्या में लोग नहीं आते, हम तो अभी बहुत छोटे स्तर पर हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि आप इतने ऊंचे स्तर पर होकर भी आप सही ग्रंथ नहीं पढ़ पाए कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ या नहीं हुआ। आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। श्री राधा रानी के बारे में आपने ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए अच्छे नहीं लगे, हम में से किसी को अच्छे नहीं लगे। तो आप एक बार वो देख लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं कि राधा कृष्ण का विवाह कब और कैसे हुआ था। ठीक है, अब वो देख लीजिए एक बार। और प्रदीप मिश्रा जी के साथ साथ और भी लोग जो ये कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, केवल प्रेमिका थी, फिर भी उनके साथ मंदिर बैठती हैं, उन सभी लोगों से ये कहा जा रहा है कि एक बार देख लीजिए कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था भाई, हुआ था। अपने ग्रंथों को पढ़ो, जरा थोड़ा टाइम निकालो ग्रंथों को पढ़ने के लिए। उल जड़ू अनगल बातें मत बोला करो, कुछ भी मत बोला करो। देखिए एक बार, ये देखिए, ये है गर्ग संहिता, ये है गर्ग संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर से निकालती है। तो हम इसको आपको दिखाएंगे, श्री राधा कृष्ण विवाह की कथा को दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए, आपके पास ना हो तो आप ले आना। महाराज जी, प्रदीप मिश्रा जी, आप इसको ले आना, क्योंकि आपको भी राधा कृष्ण के बारे में नहीं पता है। शिव जी की कथाएं भी आप आधी अधूरी सुनाते हैं, इसलिए आप पहले ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ये गर्ग संहिता है, और इसमें देखिए, ये हमने नहीं लिखी, पहली बात ये हमने नहीं लिखी। ये गर्ग संहिता 10 खंडात्मिका है, तो आप इसको देख लीजिएगा। कहते हैं गर्ग ऋषि ने लिखा है इसको, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसी गर्ग संहिता में ये देखिए, ये जो हमने हाईलाइट किया है ना पॉइंट, इसको देखिए। श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन, पेज नंबर 44 पर देख पा रहे हैं आप? ये आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 44 पर। जो लोग इस बात को कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, वो आंखें खोलकर यहाँ देख लेना और पहले ग्रंथों को पढ़ना, तब कुछ भी बोलना भगवान श्री राधा कृष्ण के बारे में या किसी भी अपने देवता के बारे में। अब पेज नंबर 44 पर हम लोग आ गए। यहाँ पर ये पेज नंबर 44 है, देखिए यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 44, 16वां अध्याय। इसमें लिखा है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसे देख लीजिए। भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति, देख पा रहे हैं आप?
भांडीर वन में, कहाँ हुआ था? भांडीर वन में। नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति। श्री राधा और कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, ये देख लीजिए महाराज जी, श्री राधा और कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हेडिंग में ही लिखा है, अंदर तो लिखा ही नहीं, तो भैया अंदर भी देख लीजिए कि विवाह कैसे हुआ और कब संपन्न हुआ था। एक बात आपको और बता दूं कि जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ था ना, तो भगवान श्री कृष्ण की आयु 6 वर्ष थी और राधा रानी की आयु 11 वर्ष थी, क्योंकि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। आपको पता है 5 वर्ष से बड़ी थी, इसलिए राधा रानी 11 साल की थी, भगवान कृष्ण 6 वर्ष के थे। लेकिन जब भांवर पड़ी थी ना, तो उस टाइम भगवान कृष्ण भी राधा रानी की तरह युवा हो गए थे। ठीक है, मतलब बड़े हो गए थे, और राधा रानी भी बड़ी हो गई, भगवान कृष्ण भी बड़े हो गए, तब उनका विवाह हुआ। तो अब एक बार देख लीजिए आप, इसमें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये हेडिंग में मेंशन है कि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, भांडीर वन में हुआ। ठीक, अब ये देखिए, यहाँ ये देखिए, वो पेज नंबर 44 था, ये 45वां पेज नंबर है, क्योंकि कहीं आप ये ना कहने लग जाओ कि अरे नहीं गलत दिखा दिया, तो 45वां है ये देखिए, यहाँ पढ़ लीजिए इसको एक बार, हाईलाइट कर दिया हमने। भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके अंगों का पीताम्बर शोभा पा रहा था, कौस्तुभ मणि से विभूषित हो, हाथ में बंसी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि मनमथों कामदेवों को मोहित करने लगे। अब ये देखिए, उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। प्रियतमा कौन है? श्री राधा रानी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि उन्हीं के सम्मुख तो खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए, उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हो गए। भैया विवाह मंडप में आप किसी और के साथ जाओगे क्या? जो आपकी पत्नी उसके साथ ही तो प्रविष्ट होंगे आप। आगे देखिए, उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। इसे देखिए, वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजमान हुए या विराजित हुए। ये प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हुए, कहाँ? मंडप में, और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर, आगे वाले पेज में देखिए, आकाश से उतरकर ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और स्तुति करने लगे। अभी स्तुति कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अब ये सुन लीजिए। ब्रह्मा जी क्या कहने लगे भगवान श्री राधा कृष्ण से? ये लिखा ना, ब्रह्मा जी बोले, क्या कहने लगे? इन्होंने कहा, आप परात्पर प्रभु श्री राधा प्राण बल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। ये राधा कृष्ण भगवान दोनों ही बैठे थे ना, तो उनके लिए कहा ब्रह्मा जी ने, आप परात्पर प्रभु राधा प्राण बल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ, आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं। ये सब आप बीच में पढ़ लेना जो लिखा है। आगे देखिए, जब आप ही बैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभान नंदनी लक्ष्मी के रूप में आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप राम बनते हैं तो ये सीता जी बनती हैं, आप विष्णु बनते हैं तो ये कमल वासिनी कमला बनती हैं, आप यज्ञ पुरुष बनते हैं तो ये श्री जी दक्षिणा के रूप में अवतरित होती हैं, आप नरसिंह बनते हैं तो ये रमा के रूप में निवास करती हैं। ये सारी चीज़ उन्होंने बताई। ब्रह्मा जी ने कहा श्री राधा कृष्ण भगवान से, आप ब्रह्म हैं तो ये प्रकृति हैं। और आगे देखिए, मतलब यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो मुख्य पॉइंट हमने इसने हाईलाइट कर रखा है कि परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं। तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। ये ब्रह्मा जी ने कहा था भगवान श्री राधा कृष्ण से, वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। अब देखिए नारद जी क्या कहते हैं इसमें। राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। अब प्रदीप मिश्रा जी देखना कि शादी की जो जो रस्म होती है ना, वो सब यहाँ निभाई जा रही हैं। जो शादी में होता है ना, फेरे पड़ते हैं, वचन लिए जाते हैं, वो सब यहाँ होगा। तो आपने जो मूर्खता की है ना राधा जी के बारे में कुछ भी बोल जाने की, तो बहुत गलत बोला है आपने। यहाँ देख लीजिए एक बार। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिय प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार किया उन दोनों का। किसका? प्रिय प्रियतम का, इनके राधा कृष्ण भगवान का। यह सब करके ब्रह्मा जी खड़े होकर श्री हरि और राधा रानी से अग्निदेव के साथ परिक्रमा करवाई। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से अग्निदेव की 7 परिक्रमा कराएं। अरे भैया 7 परिक्रमाएं तो आप पति पत्नी की कराते हो ना, पंडित तो आप हो, तो आपको पता होना चाहिए कि परिक्रमाएं जो
नवविवाहित जोड़ा लगाता है, पति पत्नी बनने के लिए तैयार हो रहा है ना वो। आप देखिए यहाँ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। पति पत्नी से 7 मंत्र पढ़वाए जाते, वो 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। ये सब विवाह के वचन बताए जा रहे हैं, वचन भरवाए जा रहे हैं। परिक्रमा और फेरे भी हो चुके हैं। राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसरयुक्त माला पहनवाई जिस पर भ्रमर गुंजार रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अनुभव दंपत्ति को बैठा। भैया दंपत्ति हो गया, विवाहित जोड़ा हो गया उनका। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। देख रहे हैं, तो ये शादी किसने करवाई? ये भांडिर बन हुई ब्रह्मा जी ने करवाई। तो आपने जो उल्टा सीधा बोला है ना, आपको शोभा नहीं देता भाई, आपको शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। देखिए ये पेज नंबर 48 है। इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भैया जो भी प्रदीप मिश्रा जी जैसे लोग हैं, थोड़ा दिमाग का यूज़ किया करो। इतने बड़े बड़े मंच पर आप लोग बैठते हैं, कुछ भी बोले जाते हैं, कैसे बोल लेते हैं सब कुछ। हाँ, आप सबसे निवेदन है कि कुछ भी बोलो सोच कर बोलो, पहले अपने ग्रंथों को पढ़ो, उसके बाद समाज के सामने, दुनिया के सामने अच्छी बातों को रखो ताकि लोग अच्छी बातें सीखें। ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं बोला कीजिए, ये गलत है। आप हमारे सनातन धर्म को और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी माता हैं, हमारी ब्रज की प्रियतमा हैं भाई, हमारी देवी हैं वो, और आप उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो कि अनय घोष से शादी हुई थी। महाराज जी, अनय घोष से श्री राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, अनय घोष से छाया राधा का विवाह हुआ था, क्योंकि राधा तो हमेशा भगवान कृष्ण की ही थी, गोलोक धाम से कृष्ण की थी। वो परमात्मा है भाई, वो परात्मा कृष्ण की प्रियतमा है। आप कैसे ये सारी बातें भूल गए? आपने कैसे उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया? आपने गलत किया प्रदीप मिश्रा जी, आप बहुत बड़े कथावाचक हैं, लेकिन आपने बहुत गलत किया है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। हम पुनः बता रहे हैं, गर्ग संहिता के गोलोक खंड में पेज नंबर 44 पर राधा कृष्ण के विवाह की कथा है। श्री राधा रानी ब्रज की ठकुरानी हैं, वृषभानु नंदिनी हैं, वो कीर्ति माँ की बेटी हैं, वो बरसाने में रहती हैं, जन्म उनका वहीं हुआ है। भाई आपने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, आपको उल्टा सीधा आप बोल गए, तो क्षमा तो आपको मांगनी ही चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी और ऐसे कथावाचकों से थोड़ा आप लोग भी संभल कर रहे हैं, संभल करके, क्योंकि उल्टा सीधा कोई भी कथावाचक कहे तो आप थोड़ा समझाएं उन्हें कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जितने भी लोग कथा सुनते हैं भैया, आप सबसे निवेदन है, आप लोगों के अंदर भी बुद्धि है, थोड़ा उसका यूज कीजिए और कुछ भी उल्टा सीधा मत सुन लिया कीजिए। ठीक है, तो बस एक बार पुनः निवेदन है कि इस तरह की बातें कोई मत करो, उल्टा सीधा कोई मत करो, कोई किसी से बहस मत करो। कथावाचक बहुत सोचकर व्यास मंच पे जो बोले बहुत सोच कर बोले, ध्यान रहे इस बात का। उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना है, किसी भी कीमत पर नहीं बोलना है। आप जो भी बोलो सही पहुंचाओ सबके सामने, ताकि अपना सनातन धर्म आगे बढ़े, सही बात लोगों तक पहुंचे। उल्टा सीधा नहीं पहुंचाना चाहिए हम में से किसी को भी। आप बहुत बड़े हैं प्रदीप मिश्रा जी, आपको यदि बात हमारी कुछ भी गलत लगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, सब कुछ सही कहा है जहाँ तक हमको ऐसा लगता है। क्योंकि हमने तो आपको ये बताया है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और राधा रानी साधारण लड़की नहीं है, वो माता हैं, वो देवी हैं। और प्रेमानंद जी बाबा ने जो कुछ कहा, धन्यवाद उनके लिए कि कोई संत सबसे पहले आगे निकल के आया। देखिए, चाहे कोई कथावाचक हो या भारत का कोई भी व्यक्ति हो, विदेश का कोई व्यक्ति हो, यदि भगवान की निंदा कोई भी करेगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा, किसी को भी सहन नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, हर व्यक्ति इस बात को ध्यान रखे। अब तक आपने कितना भी निंदा की हो, ईश निंदा की हो, वो छोड़िए, लेकिन अब आप में से किसी ने भी ईश निंदा की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, विरोध किया जाएगा, लगातार विरोध किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।